Today we are studying about operation and matrix in linear algebra. In this chapter we are talking about 6 topics, which is matrix addition, matrix subtraction, matrix multiplication, scalar multiplication, number of multiplication operator and the last one is number of addition operator. तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए जो 3x3 का मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 एंड सेकेंड कोई मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, वो भी 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। अब हम सबको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन करना होता है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन करने का कंडीशन क्या होता है कि मैट्रिक्स ए अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बी भी 3x3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स ए जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बी होगा, तभी दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो इसका हम मैट्रिक्स एडिशन करेंगे तो A11 और B11, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों एक साथ ऐड होगा। फिर A12, B12, A31, B31 और ये हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो में आएगा A21, B21, A22, B22, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23 और थर्ड रो होगा A31 प्लस B31, A32 प्लस B32 एंड A33 B33 और इसका जो मल्टीप्लिकेशन, इसका जो एडिशन का जो ऑर्डर होगा वो भी 3x3 मैट्रिक्स होगा। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करते हैं तो वही जो बी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए को ऐड करेंगे, दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो सेम होगा। और मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। सपोज मैट्रिक्स कोई 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तो फर्स्ट हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करते हैं और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैट्रिक्स सी के साथ अगर ऐड करेंगे उसका वैल्यू, और मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी प्लस सी को फर्स्ट ऐड करके इसका रिजल्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है 2, 5, 7, 3, 8, 4, 7, 9, 1, ये है 3x3 का मैट्रिक्स और ये भी 3x3 का मैट्रिक्स, दोनों सेम ऑर्डर का होगा तभी दोनों का एडिशन पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स बी है 1, 4, 8, 8, 9, 7, 2, 3, 5। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी होगा 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 प्लस 4, 7 प्लस 8, 2 प्लस 1, 5 प्लस 4, 7 प्लस 8, 3 प्लस 8, 8 प्लस 9, 4 प्लस 7, 7 प्लस 2, 9 प्लस 3, 1 प्लस 5 और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 3x3 का ऑर्डर का आएगा। 3x3 ऑर्डर का आएगा इसका रिजल्टेंट। ये दोनों का ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 होगा, 5 प्लस 4 9 होगा, 7 प्लस 8 15, 3 प्लस 8 11, 8 प्लस 9 17, 4 प्लस 7 11, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12 और 1 प्लस 5 6 और ये हो गया मैट्रिक्स ए प्लस बी। अब हम निकालते हैं मैट्रिक्स बी प्लस ए और देखते हैं दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो मैट्रिक्स बी है, यहाँ मैट्रिक्स बी था 1 4 8, 1 4 8, 8 9 7, 8 9 7 एंड 2 3 5, 2 3 5 और मैट्रिक्स ए है 2 5 7, 3 8 4 एंड 7 9 1। अब ये दोनों को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स बी प्लस ए होगा 1 प्लस 2, 4 प्लस 5, 8 प्लस 7, 8 प्लस 3, 9 प्लस 8, 7 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस 7,
3 + 9 एंड 5 + 1, और इसका जो ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट का वो भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 4 + 5 9, 8 + 7 15, 8 + 3 11, 9 + 8 17, 7 + 4 11, 2 + 7 9, 3 + 9 12 और 5 + 1 6। तो इसका मैच करके देखते हैं कि a + b और b + a सेम है कि नहीं। यहाँ 3 9 15, 3 9 15, 11 17 11 17 11, 11 17 11, 9 12 6, 9 12 6। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि a + b जो है b + a के बराबर है। तो जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और एसोसिएटिव वाला भी आप चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए 3 मैट्रिक्स लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है 5 7 2 4 2 8 3 9 7 3 2 1, ये 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये भी 3 क्रॉस 3 का होगा और ये भी 3 क्रॉस 3 का होगा, तभी तीनों का एडिशन पॉसिबल होगा। तो मैट्रिक्स भी है 2 8 4 5 9 8 2 3 7 6 2 9, और मैट्रिक्स सी है 2 3 8 4 1 4 2 7 3 4 9 8। तो पहले a + b का एडिशन निकालते हैं। मैट्रिक्स a + b को ऐड करेंगे तो 5 + 2 7 + 8 2 + 4 4 + 5 2 + 9 8 + 8 3 + 2 9 + 3 7 + 7 3 + 6 2 + 2 एंड 1 + 9। अब इस सबको ऐड करेंगे तो 5 + 2 7, 7 + 8 15, 2 + 4 6 एंड 4 + 5 9, 2 + 9 11, 8 + 8 16, 3 + 2 5, 9 + 3 12, 7 + 7 14, 3 + 6 9, 2 + 2 4 एंड 1 + 9 10। तो इसका जो ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 4 का आ गया। अब a + b का वैल्यू आ गया। अब इसका a + b को c के साथ ऐड करते हैं। तो a + b का जो रिजल्टेंट आया है वो 7 15 6 9 11 16 5 12 14 9 4 10, और मैट्रिक्स सी है 2 3 8 4 1 4 2 7 3 4 9 8। ये भी 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। अभी दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो 7 + 2 15 + 3 6 + 8 9 + 4 11 + 1 16 + 4 5 + 2 12 + 7 एंड 14 + 3 9 + 4 4 + 9 10 + 8। तो यह आ जाएगा 7 + 2 9, 15 + 3 18, 6 + 8 14 एंड 9 + 4 13। ये हो जाएगा 11 + 1 12, 16 + 4 20, 5 + 2 7 एंड 12 + 7 19 एंड 14 + 3 17, 9 + 4 13, 4 + 9 13 एंड 10 + 8 18। अब ये तो हो गया a + b + c। अब निकाल के देखते हैं a + b + c, ये दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो पहले निकालते हैं b + c। मैट्रिक्स b + c को ऐड करेंगे तो b है मैट्रिक्स b है 2 8 4 5 9 8 2 3, 2 8 4 5 9 8 2 3 एंड लास्ट है 7 6 2 9, 7 6 2 9। मैट्रिक्स a है 5 7 2 4 5 7। मैट्रिक्स c है 2 2 3 8 4 2 3 8 4 1 4 2 7 1 4 2 7 and the last one is 3 4 9 8 3 4 3 4 9 8। एंड अब a + b मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए सिंपल ये दोनों को ऐड करेंगे 2 + 2 4, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 3 11, 4 + 8 12,
5 + 4 9, 9 + 1 10, 8 + 2 9, 9 + 1 10, 8 + 4 12, 2 + 2 4, 3 + 7 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10, 2 + 9 11 एंड 9 + 8 17। ये हो गया 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स बी प्लस सी हो गया। अब मैट्रिक्स ए और ये दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए है 5 7 2 4 2 8 3 9, 5 7 5 7 2 4 5 7 2 4 2 8 3 9 7 3 2 1 7 3 7 3 2 1। अब ये दोनों को ऐड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 7 + 11 18, 2 + 12 14 एंड 4 + 9 13। हो जाएगा 2 + 10 12, 8 + 12 20, 3 + 4 7, 9 + 10 19। हो जाएगा 7 + 10 17, 3 + 10 13, 2 + 11 13 एंड 1 + 17 18। तो ये देखते हैं मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दोनों बराबर है कि नहीं। 9 18 14 13, 9 18 14 13, 12 27 19, 12 27 19, 17 13 13 18, 17 13 13 18। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये हो गया मैट्रिक्स एडिशन। अब बात करते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के बारे में, जो कि सेकेंड टॉपिक है। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का भी सेम है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है A11 जो 3/4 के ऑर्डर में है, 3 क्रॉस 4 के ऑर्डर में है। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। और मैट्रिक्स बी है कोई B11 B12 B13 B14 B21 B22 B23 B24 एंड B31 B32 B33 B34। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैट्रिक्स ए माइनस बी का हो जाएगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम रो सेम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A11 सेम रो सेम कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो A11 B11 है, तो A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A14 माइनस B14, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23 एंड A24 माइनस B24, A31 माइनस B31, A32 माइनस B32, A33 माइनस B33 एंड A34 माइनस B34। और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा जो पहले था। सपोज ये 3 जैसे ये 3 क्रॉस 4 और ये 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का होगा। और इसका प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। फॉर सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और कोई सेम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी माइनस ए करेंगे, तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम नहीं आएगा। एंड मैट्रिक्स एडिशन जो है वो भी नॉन एसोसिएटिव होता है, जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। फॉर सपोज कोई मैट्रिक्स ए बी सी, मैट्रिक्स ए बी सी कोई 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी। सपोज मैट्रिक्स ए माइनस बी करके और उसका रिजल्टेंट जो आएगा उसको माइनस मैट्रिक्स सी से निकालेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा। और कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें पहले मैट्रिक्स बी माइनस मैट्रिक्स सी का रिजल्टेंट निकालेंगे और उसको मैट्रिक्स ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका वैल्यू आएगा, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ए है जो 3 क्रॉस 4 के ऑर्डर का है और ये भी मैट्रिक्स बी है 3 क्रॉस 4 के ऑर्डर का।
मैट्रिक्स ए है 2 7 3 2 5 6 1 9 3 4 5 8 और मैट्रिक्स बी है 5 9 2 4 1 8 3 9 एंड 2 8 1 7। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, तो 2 माइनस 5 7 माइनस 9 3 माइनस 2 2 माइनस 4 और सेकेंड हो जाएगा 5 माइनस 1 6 माइनस 8 1 माइनस 3 9 माइनस 9 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 8 5 माइनस 1 एंड 8 माइनस 7। तो फिर इसका आएगा 2 माइनस 5 हो जाएगा -3, 7 माइनस 9 हो जाएगा -2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1 और 2 माइनस 4 हो जाएगा -2 और 5 माइनस 4 हो जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 6 माइनस 8 हो जाएगा -2, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 और 9 माइनस 9 0 हो जाएगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 4 माइनस 8 हो जाएगा -4, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और 8 माइनस 7 हो जाएगा 1। अब ये हो गया ए माइनस बी। अब देखते हैं बी माइनस जे ए है, उसका अगर हम रिजल्ट निकालते हैं उसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो बी मैट्रिक्स है 5 9 2 4 1 8 3 9 2 8 1 7 और मैट्रिक्स ए है 2 7 3 2 5 6 1 9 3 4 5 8। अब बी माइनस ए करते हैं, तो बी माइनस ए करेंगे तो 5 माइनस 2 9 माइनस 7 2 माइनस 3 4 माइनस 2 1 माइनस 5 8 माइनस 6 3 माइनस 1 9 माइनस 9 2 माइनस 3 8 माइनस 4 1 माइनस 5 एंड 7 माइनस 8। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 7 माइनस 9 माइनस 7 2 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 2 2 1 माइनस 5 माइनस 4 8 माइनस 6 2 3 माइनस 1 2 9 माइनस 9 0 2 माइनस 3 माइनस 1 8 माइनस 4 4 1 माइनस 5 माइनस 4 और 7 माइनस 8 माइनस 1। अब इसको दोनों को मैच करके देखते हैं। ए माइनस बी है 3 2 3 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 2 और ये 3 2 माइनस 1 2 मैच नहीं कर रहा है। तो ये हो गया कि ए माइनस बी जो है वो इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मीन्स ये नॉन एसोसिएटिव है। मतलब मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और एक और चेक कर लेते हैं, जो नॉन ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अब एसोसिएटिव वाला चेक कर लेते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी होता है कि नहीं। तो 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स ए है 2 7 3 2 5 6 1 9 3 4 5 8। ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है और ये भी 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। तीनों सेम ऑर्डर का होगा तभी इन तीनों का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स बी है 5 9 2 4 1 8 3 9 2 8 1 7 और मैट्रिक्स सी है 2 3 8 4 1 4 2 7 3 4 9 8। तो पहले मैट्रिक्स ए माइनस बी करते हैं, उसके बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसमें मैट्रिक्स सी करते हैं। तो मैट्रिक्स ए माइनस बी हो जाएगा मैट्रिक्स ए माइनस बी 2, मैट्रिक्स ए माइनस बी पहले निकाल चुके हैं। मैट्रिक्स ए माइनस बी आएगा -3 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -1 -2 -3 -2 -1 -2 -3 -2 -1 -2 4 -2 -2 0 4 -2 -2 0 a minus b 4 -2 -2 0 and the last one is 1 -4 4 1 1 -4 4 1 4 -1 -4 4 1 और मैट्रिक्स सी है 2 3 8 4 1 4 2 7 3 4 9 8। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -3 1 -8 1 -8 -2 -4 4 -1 -2 -4 -2 and -2 and 2 -2 -2 0 -7 1 -3 -4 -4
4 - 9 एंड 1 - 8। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आएगा -3 - 2 - 5, -2 - 3 - 5, 1 - 8 - 7, -2 - 4 - 6, 4 - 1 3, -2 - 4 6, -2 - 4 - 6, -2 - 2 - 4, 0 - 7 - 7, 1 - 3 - 2, -4 - 4 - 8, 4 - 9 - 5 and the last one is 1 - 8 - 7। ये हो गया a - b - c। अब निकालते हैं a - b - c। इन दोनों b - c को पहले निकाल के फिर मैट्रिक्स A से इसका रिजल्टेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं सबका वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो मैट्रिक्स B है 5924, 1839, 2817 और मैट्रिक्स C है 2384, 1427, 3498। अब ये दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो B - C होगा 5 - 2, 9 - 3, 2 - 8, 4 - 4 और ये हो जाएगा 1 - 1, 8 - 4, 3 - 2, 9 - 7 एंड 2 - 3, 8 - 4, 1 - 9 एंड 7 - 8। इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा 5 - 2 3, 9 - 3 6, 2 - 8 - 6, 4 - 4 0, 1 - 1 0, 8 - 4 4, 3 - 2 1, 9 - 7 2, 2 - 3 - 1, 8 - 4 4, 1 - 9 - 8 एंड 7 - 8 - 1। अब इसको मैट्रिक्स A से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यह आ गया मैट्रिक्स B - C। यह आ गया मैट्रिक्स B - C। अब इसको मैट्रिक्स A से सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसका देखते हैं वैल्यू सेम आता है कि नहीं, इसके A - B - C के सेम आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स A, अच्छा मैट्रिक्स A ये है और B और C ये है, मैट्रिक्स B - C ये है और मैट्रिक्स A ये है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 - 3, 7 - 6, 3 - 6, 2 - 0, 5 - 0, 6 - 4, 1 - 1, 9 - 2। इसका लास्ट हो जाएगा 3 - -1, 4 - 4, 5 - -8, 8 - -1 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा 2 - 3 - 1, 7 - 6 1, 3 - प्लस 3 + 6 9, 2 - 0 2, 5 - 0 5, 6 - 4 2, 1 - 1 0, 9 - 2 7 और 3 + 1 4, 4 - 4 0, 5 + 8 13 और 8 + 1 9। और अब इसको चेक कर लेते हैं A - B - C। A - B - C, ये -1 1 9 2, ये -5 7 -7 -6, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो है मैट्रिक्स A - B - C जो है वो मैट्रिक्स A - B - C के बराबर नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव अब थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स A है जो m क्रॉस n ऑर्डर का है और मैट्रिक्स B है n क्रॉस p ऑर्डर का। तो ये दोनों मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब ये जो m क्रॉस n जो है m क्रॉस n और n क्रॉस p, तो ये जो m क्रॉस n और en दोनों सेम होना, मतलब ये दोनों सेम होगा m क्रॉस n n क्रॉस p, ये दोनों जो n है
ये सेम होगा ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का। सपोज 3x4 है कोई मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है 4x3, तो ये दोनों जो सेम है, ये दोनों सेम होगा तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो m×3x3 आ जाएगा। मीन्स ये जो रिजल्टेंट है ये दोनों सेम होना चाहिए। एक मिनट, ये जो है ये दोनों सेम होना चाहिए। और इसका जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर आएगा वो m×p के आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट सपोज ये दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कोई सपोज मैट्रिक्स सी आ गया, तो इसका जो ऑर्डर आएगा m×p आएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल हुआ जब ये जो दोनों है वो सेम है। और इसका प्रॉपर्टी होता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। फॉर सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, तो इसका जो वैल्यू आएगा, सपोज हम उसको उल्टा किए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम नहीं आएगा। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। फॉर सपोज मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किए, फिर इसका जो रिजल्टेंट आया उसका रिजल्टेंट को मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई किए, और फिर हम क्या किए कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई किए और उसका जो रिजल्टेंट आया उसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किए, तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब सपोज कोई मैट्रिक्स ए, बी और सी है, तो हम मैट्रिक्स ए और बी प्लस सी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। लेकिन ये बी ए बी और ए बी को बी ए के बराबर नहीं होगा और सी ए के बराबर नहीं होगा। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको बी प्लस सी से बी प्लस सी को मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी सी को ऐड किए, फिर इसका जो रिजल्टेंट आया वो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किए, तो उसका जो वैल्यू है मैट्रिक्स ए बी प्लस मैट्रिक्स सी के दोनों के रिजल्टेंट के बराबर आएगा। लेकिन ये मैट्रिक्स बी ए प्लस सी ए के रिजल्टेंट के बराबर नहीं आएगा, और न ही बी ए प्लस ए सी के बराबर आएगा, और न ही ए बी प्लस सी ए के बराबर आएगा। ये सिर्फ ए बी और ए सी के रिजल्टेंट के बराबर, ए बी प्लस ए सी के रिजल्टेंट के बराबर आएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है जो 3x3 ऑर्डर का है, और ये भी 3x3 ऑर्डर का है मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए है 5 4 9 1 6 2 3 5 8 और मैट्रिक्स बी है 1 5 8 3 7 2 1 4 7। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों सेम होगा, और इसका जो ऑर्डर आएगा ये इसका ऑर्डर आ जाएगा 3x3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है रो को कॉलम से, इधर का रो लेते हैं और इधर का कॉलम। तो सपोज मैट्रिक्स 5 है, तो ये हो गया, तो 5x1 होगा, 5 × 1 होगा, प्लस 4 × 3 प्लस 9 × 1 होगा। तो 5 × 1 प्लस 4 × 3 प्लस 9 × 1, और इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा ये 1 2, इसमें फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ई 1 1 है, ए 1 1 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए 1 2 है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में है 5 4 9, सेकेंड कॉलम में है 5 7 4, तो इसका होगा 5 × 5 प्लस 4 × 7 एंड 9 × 4, और ई हो जाएगा A 2 3। ये हो गया A 1 3। तो A 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में है 5 4 9 और इसका थर्ड कॉलम में है 8 2 7। तो 5 × 8 प्लस 4 × 2 प्लस 9 × 7। अब यहाँ आते हैं 8 2 1 में। 8 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो में है 1 6 2 और
फर्स्ट कॉलम में है 1 3 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 8 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 5 6 इंटू 7 एंड 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा A 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7। अभी आ जाते हैं A 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1, ये हो जाएगा A 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 4, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 4, और ये आ जाते हैं A 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 9 इंटू 1 9, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 7 28, 9 इंटू 4 36, 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 2 8, 9 इंटू 7 63, 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 3 18, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 5 5, 6 इंटू 7 42, 2 इंटू 4 8, ये हो जाएगा 1 इंटू 8 8, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 7 14, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 7 35, और 8 इंटू 4 32, 3 इंटू 8 24, 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 7 56। फिर इसको ऐड करते हैं, तो 5 प्लस 12 प्लस 9 आएगा 26, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 89, उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 111, इसको तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 21, ये आ जाएगा 55, और ये आ जाएगा 34, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 82, और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90। ये हो गया A इंटू बी। अब निकाल के देखते हैं B इंटू ए, और देखते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम आता है कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स B है, पहले देख लेते हैं। मैट्रिक्स B है 158 372 147, और ये जगह 549 162 358। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों सेम होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये है एलिमेंट A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 5 5 इंटू 1 8 इंटू 3। दूसरा हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 5 इंटू 6 8 इंटू 5, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 9 5 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8। ये इसी तरह ये हो जाएगा सेकेंड रो 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6, और ये हो जाएगा थर्ड रो। फिर ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5, और फिर ये आ जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 3 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8, और ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, और ये हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 5, और ये हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 1 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 8, और ये दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 5 5 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 3 24, हो जाएगा 4, 5 इंटू 6 30, 8 इंटू 5 40, ये हो जाएगा 1 इंटू 9 9, 5 इंटू 2 10, और 8 इंटू 8 64, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 1 7, 2 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6,